खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कसे जा रहे नकेल की। देखिए, उत्तर प्रदेश में गुंडों और अपराधियों पर कार्रवाई के बाद अब जारी है भू माफिया की। भू माफिया पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार नजूल कानून लाने जा रही है। सीएम योगी का मकसद है कि नजूल बिल के जरिए बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसना। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। योगी का ये संकल्प था, हर माफिया, चाहे वो भू माफिया हो, रेत माफिया हो, शिक्षा माफिया हो या कोई और, सबका सफाया होगा। बुलडोजर एक्शन से लेकर योगी कई तरीकों से माफिया राज पर शिकंजा कस चुके हैं और यूपी में कानून का राज स्थापित कर दिया है। मगर माफियाओं का संपूर्ण सफाया करने के लिए बाबा ने अब मास्टर स्ट्रोक चला है। यूपी में नजूल विधेयक लाया गया है। फिलहाल ये बिल विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में पेश हुआ और फिर इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। लेकिन योगी का ये फैसला सियासत के केंद्र में है, क्योंकि योगी का मकसद क्या है नजूल विधेयक लाने का, और कौन नहीं चाहता है ये बिल पास हो। इस रिपोर्ट में पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि नजूल की जमीन होती क्या है जिसको लेकर ये बिल लाया गया है। ब्रिटिश काल में आंदोलनकारियों की जब्त जमीनें, अंग्रेज जमीनों को अपने कब्जे में लेते थे। आजादी के बाद वही जमीनें नजूल कहलाईं। नजूल की जमीनों पर राज्य सरकारों का कब्जा है। सरकारें नजूल की जमीनें लीज पर देती हैं, लेकिन भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा कर लिया है। ऐसा एक दो जगह नहीं, देश भर में है। तभी तो यूपी में माफिया से जमीन मुक्त कराने के लिए योगी ने ये प्लान तैयार किया है। योगी ने ऑपरेशन नजूल इसलिए शुरू किया क्योंकि इससे भू माफिया और जमीन कब्जा करने वालों पर शिकंजा कसेगा। इस बिल में वो समाधान वाली बातें थी जिसको लेकर वोहरा कमेटी ने चिंता जताई थी। योगी सरकार का प्रस्तावित नजूल कानून उसी के समाधान के तौर पर लाया जा रहा था, ताकि भू माफिया, नेता, नौकरशाह और अपराधियों के बड़े नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया जा सके। मैंने उसमें जो संशोधन मांगा था वो लीज के विषय पे था, और वो दोनों संशोधन उसी समय एक्सेप्ट भी हो गया सरकार के माध्यम से। खन्ना जी ने उसका आश्वासन दे दिया। प्रस्तावित कानून में कहीं भी किसी को भी बेदखल करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। गरीब तबके के लिए पुनर्वास की व्यवस्था है, यानी लूटने वालों पर शिकंजा और हकदारों को उनका हक दिलाना ही इसका मकसद है। क्योंकि सिर्फ यूपी के ही कुछ इलाकों की बात करें तो नजूल की जमीन प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी समेत कई जिलों में है। यूपी में नजूल की जमीन लगभग 75,000 एकड़ से ज्यादा है और इस जमीन की कीमत करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। सिर्फ प्रयागराज के जरिए आपको समझाते हैं कि नजूल का नेक्सस कैसे काम करता है। नजूल की जमीन पर सिविल लाइंस, 100 से 250 करोड़ का एक एक बंगला, सर्किट रेट का सिर्फ 10% देकर फ्री होल्ड, कम से कम 4,000 एकड़ जमीन फ्री होल्ड। भू माफिया के निशाने पर नजूल की जमीन। वैसे जिन लोगों ने इस जमीन पर कब्जा किया है और जिनको इससे मुनाफा मिलता है, वो क्यों चाहेंगे कि ये बिल पास हो। वैसे बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों में भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इसको कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सरकार का विरोध किया गया है। सरकार का विरोध नहीं, इसको बिल को और बेहतर करने की जरूरत है। उसी के बारे में हम लोग की कमेंट थी कि जो गरीब लोग रहते हैं, जिन लोग लीगली वहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने पैसे जमा किए हुए हैं, उनके भी प्रॉपर्टी राइट्स इंश्योर होने चाहिए। और उसी लिए सरकार ने बहुत पॉजिटिव कदम उठाया है कि प्रवर समिति को भेज दिया है। सियासतदानों के लिए ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि इसके पीछे अरबों का कारोबार है। क्योंकि अभी नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने का कोई कानून नहीं है। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड हो रही है। भ्रष्टाचारियों का संगठित गिरोह भी जमीनों पर कब्जे की आड़ में मोटा पैसा कमा रहा है। ऐसे नेटवर्क को ही योगी सरकार का कानून नेस्तनाबूद करेगा। अदालतों में नजूल को फ्री होल्ड कराने की लड़ाई चल रही है और उसको ऐसे समझिए, अदालत में 312 मुकदमे, पेंडिंग केस करीब 2500, फ्री होल्ड 25% जमीन, यानी सख्त कानून के जरिए ही इसका हल निकलेगा, वरना ये खेल यूं ही चलता रहेगा। लेकिन योगी ये नहीं चाहते कि सरकार की जमीन
गरीबों के हक की जमीन पर कोई भूमाफिया कब्जा करे, कोई इसे अपनी बपौती समझकर मलाई काटे और सरकार से लेकर जनता परेशान रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ बोर्ड पर चाबुक चलाने की तैयारी में केंद्र सरकार, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर का सबसे पहले रुक करते हुए देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि खबर मिल रही वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है और सोमवार को संसद में इससे जुड़ा हुआ बिल लाया जाएगा और वक्फ बोर्ड पर बिल केंद्र सरकार लाएगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये भी आपको बता दें कल संसद में बिल पेश किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती को लेकर बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ऐसे में यहां पर वक्फ बोर्ड पर चाबुक चलाने की तैयारी में अधिकारों में कटौती होगी। संसद में बिल केंद्र सरकार लाएगी, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अधिकार कम होंगे। वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने की तैयारी केंद्र सरकार करते हुए नजर आ सकती है। ये इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 5 अगस्त को बिल सरकार ला सकती है। वक्फ बोर्ड की मनमानी अब नहीं चलेगी और मोदी सरकार संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती वाला बिल लाने की तैयारी में नजर आ रही है। संसद में बिल सरकार ला सकती है, वक्फ बोर्ड के अधिकार ऐसे में कम होंगे और जो मनमाने घोषणाएं करते हुए वक्फ बोर्ड नजर आता है उस पर भी चाबुक चलते हुए नजर आने वाला है। यानी कि वक्फ बोर्ड पर हम देखेंगे पुनीता की नकेल कसने की तैयारी में केंद्र सरकार। बिल्कुल देखिए नकेल कसने की तैयारी और इसी तैयारी में बिल जो है उसे लाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती की तैयारी हो रही है। वक्फ बोर्ड पर बिल अब केंद्र सरकार लाने जा रही है। कल संसद में ये बिल पेश हो सकता है। लेकिन देखिए लगातार जिस तरीके से नकेल कसने की और एक लगातार जो है लगाम लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से रही है, उसी कड़ी में ये बड़ा कदम कल बिल लाया जाएगा। देखना यही होगा कि आखिर किस तरीके से इस बिल पर चर्चा होती है, कैसे, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा संसद के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कल ये बिल जो है लाया जा सकता है और वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती की तैयारी अब सरकार कर रही है और यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से अब बिल जो है वो लाने की तैयारी हो रही है। कल इस बिल को पेश किया जाएगा। देखिए बिल के मुताबिक सरकार वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं और इसके बाद उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इस पर अब आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल फैसला हो सकता है। और गणेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, केंद्र सरकार की ये तैयारी हो रही है, वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती को लेकर कल बिल लाया जाएगा। देखिए जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती लाने को लेकर कल केंद्र सरकार बिल ला सकती है सदन के अंदर। लेकिन एक चीज़ जो मायने रखती है कि 5 अगस्त की तारीख मोदी सरकार के लिए काफ़ी मायने रखती है। 5 अगस्त की तारीख को कई बड़े इस तरीके से फैसले लिए गए हैं। तो क्या अब ये कयास लगाया जा रहा है जिस तरीके से जो वक्फ बोर्ड के जो अधिकारों को लगाम लगाने को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो 5 अगस्त की तारीख होगी जब सदन के अंदर वक्फ बोर्ड के जो अधिकार जो वक्फ बोर्ड के तमाम जो अधिकार उनमें कटौती को लेकर जिस तरीके जो चर्चा चल रही है, तो क्या 5 अगस्त को बिल आएगा जिसके बाद जिस तरीके से वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करता था उनकी मनमानी पर लगाम लगाने की सरकार की तैयारी हो रही है। बहुत शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड पर जमकर राजनीति हो रही है जिसे लेकर सीएम योगी और अयोध्या की जनता नाराज है। क्यों हो रही है नाराज और अपराध पर आखिर सियासत क्यों हो रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं।